नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की बड़ी खबर, जनसंख्या कानून पर अब बिहार एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेताओं ने ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह देश के विकास का मुद्दा है, धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। और वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में भी सख्ती से जनसंख्या कानून लागू हो। और इतना ही नहीं, जनसंख्या कानून पर जेडीयू ने भी अब जिस तरीके से रिएक्शन दिया उसमें दो फाड़ नजर आ रहे हैं। नीतीश के बयान पर जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा की राय कुछ अलग है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत जरूरी है अगर विकास करना है तो। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे। ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी जो चीज़ कर रहे हैं स्वाभाविक है, अब स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में इसके पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, आज से 15 साल पहले ही एक कानून बना जो नगर निकाय में, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर रोक लगाने का कारण। बिहार जैसे प्रदेश में भी जनसंख्या का कानून बनना चाहिए। संख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास से कितना भी हो जाए, लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की बात जहाँ कहीं भी पहल हो रही है, बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार में कब कैसे होगा, सरकार को करना है, उस पर सरकार करेगी। और इस खबर पर दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सौरभ कुमार पटना से और ऋषिकेश दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। और सौरभ, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। देखिए, विपक्षियों के लिए बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन बिहार एनडीए में जिस तरीके से एक मत नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में कैसे बात बनेगी, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि बिहार में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, ज़रूरत है महिलाओं को शिक्षित करने की, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि जिस राज्य को जो करना है करे, लेकिन बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वह लगातार इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, इस नीति का समर्थन कर रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो या फिर सम्राट चौधरी हो, सभी समर्थन कर रहे हैं। अभी हमने नित्यानंद राय से बात की थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर जो एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, अगर जदयू की बात करें तो जदयू इससे इतर अपना विचार रखती है, तो निश्चित तौर पर बिहार में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी इसका विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, और उसके संकेत साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। सौरभ और ऋषिकेश भी मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर स्टेटमेंट आ रही हैं, गिरिराज सिंह ने जो कहा, सम्राट चौधरी ने जो कहा, वो नीतीश कुमार की सोच से एकदम अलग है। यानी कि आने वाले वक्त में ये हंगामे का, चर्चा का, सदन में हर जगह बड़ा मुद्दा रहेगा। जी देखिए, बिल्कुल, कल तक जो जनता दल यूनाइटेड बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होती थी, वो परिस्थितियों के मुताबिक अब बदले बदले से दिख रहे हैं। जेडीयू के बहुत सारे नेताओं ने एक सुर में कहा कि आप बताएं कि जब शराबबंदी कानून बिहार में नीतीश कुमार ने लागू किया तो उन्होंने कितनी जागरूकता फैलाई।
एक थोपा हुआ कानून था जिसको उन्होंने बगैर किसी के सहमति से उसे न केवल लाया बल्कि लागू कर दिया और उसको लेकर खासा परेशानी हो रही है। और जब जनसंख्या नीति को लेकर बात आ रही है, जनसंख्या कानून को लेकर बात आ रही है, तो वो लगातार दूसरे दलों को आईना दिखा दे रहे हैं कि वो शिक्षा से और जागरूकता से वो कम होगा। तो कम से कम उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और जो बातों से लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रुख है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर जो गिरिराज सिंह हो, साफ है कि आने वाले वक्त में न केवल जनसंख्या कानून बल्कि और भी जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का और जो किसी कारण बस बिहार में लागू नहीं हो पा रहा था, उसकी ओर भी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रही है। और मौजूदा दौर में जो जनसंख्या विधेयक है यूपी सरकार की, इसीलिए उसके तारीफ किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में इसे लागू करना चाहिए था, लेकिन समय कम है, पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, लिहाजा थोड़ा देर ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से जनसंख्या कानून को बिल्कुल सौरभ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।